आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर लगभग 77% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 29 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 62,026 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है। सरकार द्वारा टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी है और मृत्यु दर भी घटी है। इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.76 है। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक लगभग 50,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कल 243 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव, वहीं 2,692 नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। 125 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही अब तक जिले में 9,393 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इधर प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के आज 209 नए मरीज मिले हैं, जबकि कल 146 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,067 तक पहुंच गई है। 9,011 मरीजों के अब तक स्वस्थ हो जाने के बाद वर्तमान में 1,500 से अधिक एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 293 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5 संक्रमित मिले हैं। जिले में 67 एक्टिव केस हैं, जबकि 358 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि कोरोना की चेन ब्रेकिंग के लिए आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पुख्ता प्रबंध कर निश्चित लोगों की उपस्थिति में 21 सितंबर के बाद कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। इस दौरान 100 लोगों की उपस्थिति में विभिन्न सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य सामूहिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी पालकों की सहमति से स्कूलों में शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आ सकेंगे। प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण के कारण प्रत्येक बूथ पर मौजूदा मतदाताओं में से 1,000 ही वोट डाले जा सकेंगे। शेष मतदाताओं के लिए नए बूथ बनाए जाएंगे। इन निर्देशों को देखते हुए प्रदेश में 2,225 नए बूथ बनाए जा रहे हैं। इसके तहत मुरैना में विधानसभा उपचुनाव के लिए 278 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि अभी तक 1,478 मतदान केंद्र थे, जो अब 1,726 हो गए हैं। जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर उपचुनाव होना है। जैसा कि आपको विदित है कि 5 विधानसभाएं जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अंबा में चुनाव होने हैं, उपचुनाव। इसमें 6,41,392 पुरुष और 5,34,074 महिलाएं, कुल 11,75,512 मतदाता हैं, जिसमें से दिव्यांग मतदाता हमारे 13,432 हैं। 8,608 सर्विस वोटर हैं। पहले इन 5 विधानसभा में 1,448 मतदान केंद्र थे, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं कि अब किसी मतदान केंद्र पे 1,000 से ज़्यादा मतदाता नहीं होगा, क्योंकि कोरोना का संक्रमण का समय चल रहा है। इसे 1,000 से ऊपर के जितने भी मतदान केंद्र थे उनके लिए एक सब मतदान केंद्र बनाया गया है। तो 278 नए मतदान केंद्र प्रस्तावित हैं। इस प्रकार टोटल जो मतदान केंद्र इन 5 विधानसभा में होंगे वो 1,726 होंगे। नहीं, ईवीएम मशीनों की FLC हो चुकी है। रैंडमाइजेशन के लिए भी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे निर्देश प्राप्त होंगे, इस पर रैंडमाइजेशन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। परंपराओं की मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों का स्मरण करने और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्राद्ध पक्ष आज से शुरू हो गया है। इस पक्ष के दौरान लोग पवित्र सरोवरों और नदियों में पितरों के स्मरण में तर्पण करते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते आज प्रदेश के विभिन्न सरोवरों और नदियों में श्रद्धालुओं ने प्रशासन के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों सहित अन्य नियमों का पालन करते हुए तर्पण किया। उज्जैन में श्राद्ध पक्ष में तर्पण का बड़ा महत्व है। गया, कोठा और सिद्धवट पर देश भर के हजारों श्रद्धालु श्राद्ध पक्ष की सभी 16 तिथियों पर आते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने गया, कोठा और सिद्धवट पर तर्पण कार्य प्रतिबंधित किया है। उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर सहित अन्य नदियों के किनारे बसे शहरों और गांवों में लोगों ने कोरोना से बचाव के उपाय बरतते हुए अपने पितरों का तर्पण किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत अमेरिका सामरिक और भागीदारी फोरम की तीसरी लीडरशिप बैठक को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज रूस के मास्को रवाना होंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।